सुजाता बिटिया, ये सोने के कंगन तुम रख लो। अपनी वसीयत में इस घर में तुम्हारा नाम भी जुड़वा लेंगे। और हाँ, मेरी अलमारी में से जो साड़ियां तुम्हें पसंद हो ले जाना। अब हमारा कोई भरोसा नहीं है कब भगवान को प्यारे हो जाए। भाई भाभी तुम्हें कुछ दे ना दे, इसलिए हम तुम्हें पहले ही दे देते हैं। आभा जी ने अपनी बेटी सुजाता से कहा। सुजाता का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। मायके में भैया भाभी, माँ, एक भतीजा और एक भतीजी है। भाई की प्राइवेट नौकरी है और भाभी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। भाई के दोनों बच्चे अपने स्कूल और कोचिंग क्लास की पढ़ाई में ही बिजी है। आभा जी को जब भी अकेलापन लगता, वह किसी न किसी बहाने अपनी बेटी सुजाता को बुला लेती। उसके ससुराल वाले भी खुले विचारों के हैं। उन्होंने बहू के ऊपर कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई। अभी कुछ समय से आभा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें अच्छे खानपान के साथ आराम करने की सलाह दी थी। हर बार माँ के बुलाने पर सुजाता मायके आ जाती। कभी उनकी पसंद का कुछ बनाकर ले आती, तो कभी उनके सिर पे तेल लगाकर बाल बना देती। कभी अपनी माँ से पुराने किस्से सुन लेती। इन्हीं सब में माँ का मन बहल जाता। भाभी आरती को लगता सुजाता के पति का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा है। सुजाता आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो गरीबी का रोना रोकर माँ को सेवा के बहाने बहला फुसला कर सब अपने नाम कर लेगी। इस कलयुग में जो लोग निस्वार्थ भाव से दिल से किसी की सेवा करते हैं, लोग उन्हें अक्सर शक की निगाह से देखते हैं। साफ दिल की सुजाता माँ से मिलने आती रही। ऐसे ही एक दिन बेटे बहू के काम पर जाने के बाद माँ ने सुजाता को फोन किया। बेटा, मन बहुत घबरा रहा है, हो सके तो मिलने आ जाओ। सुजाता फटाफट घर का काम निपटाकर माँ से मिलने पहुंच गई। बेटियां शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती है, अपने जन्म के रिश्तों को नहीं। ऐसी सोच थी सुजाता की। सुजाता के घर पहुंचते ही माँ ने उसे सोने के कंगन थमा दिए। माँ, मुझे ये गहने नहीं चाहिए। मैं यहाँ केवल एक बेटी का फर्ज निभाने आती हूँ, ना कि किसी लालच में। आप मुझे ये गहने देकर, वह भी भाभी की गैर मौजूदगी में, मुझे भाई भाभी की नजरों में शर्मिंदा कर रही है। आपके गहनों पर भाभी का हक है। भाई भाभी आपका कितना ख्याल रखते हैं। भाभी आपको पलट कर कभी जवाब भी नहीं देती। मुझे भी कितना मान देते हैं भैया भाभी। हर तीज त्योहार खास दिन पर घर आकर शुभकामनाओं के साथ साथ तोहफे भी दे जाते हैं। भैया भाभी ने बेटे बहू का हर फर्ज निभाया है और मुझे इस घर पर भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और माँ, पापा ने मेरे नाम पर जो 20 साल की पॉलिसी ली थी, वो अगले महीने मैच्योर होने वाली है। तो भैया को कहना, अगर बेटे के कॉलेज एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत हो तो पॉलिसी के रुपए उनके काम आ सकते हैं। भाई भाभी बच्चों की नजरों में सम्मान, अपनापन बना रहे, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुजाता ने माँ को समझाते हुए कहा। तब तक भाभी भी आ चुकी थी। दरवाजे से सटकर आरती दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। अपनी ननद के खिलाफ कितनी गलत धारणा बनाकर रखी थी, ये सोचकर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। आभा जी के गुजर जाने के बाद आरती ने अपनी ननद को माँ के कंगन और साड़ियां माँ के निशाने के रूप में दे दी। दोस्तों, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर ननदों को मायके से सिर्फ भाई भाभी का प्यार और सम्मान ही चाहिए होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।